भावनाओं, टकराव और अनकहे रिश्तों की परतों को खोलने वाला है। कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार अपने अतीत और वर्तमान के बीच फंसा हुआ दिखाई देगा। आपको बता दें कि मायरा अब इस परिवार, खासकर अरमान से दूर हॉस्टल में रहने जा रही है। यह फैसला जितना आसान बाहर से दिख रहा है, उतना है नहीं। अरमान एक पिता होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। वह चाहता है कि मायरा अपने पैरों पर खड़ी हो, अपने फैसले खुद ले, अपने सपनों को पूरा करे और एक मजबूत, आत्मनिर्भर लड़की बने। लेकिन एक पिता के दिल में जो खालीपन है, उसे वह किसी को नहीं दिखाता। वह खुद को सख्त दिखाता है, लेकिन भीतर से टूट रहा है। दादी साहब इस फैसले से आधी खुश हैं और आधी नाराज। खुश इसलिए कि मायरा का भविष्य सुरक्षित हो सकेगा, नाराज इसलिए कि अरमान ने सालों पहले अभीरा के साथ जो किया था, उसकी टीस अब भी उनके दिल में बाकी है। उन्हें लगता है कि अगर उस समय अरमान ने सही फैसला लिया होता तो आज हालात इतने उलझे हुए न होते। दादी के मन में अभीरा के लिए एक कोमल कोना है, भले ही वह खुलकर उसे जताती नहीं। इसी बीच एक छोटी सी दिखने वाली घटना बड़ा तूफान बन जाती है। अरमान की गाड़ी को अभीरा एक शादी के लिए देने का फैसला करती है। वह चाहती है कि काम अच्छे से हो, इसलिए गाड़ी को खूबसूरती से सजवाती भी है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन सुबह गाड़ी समय पर नहीं पहुंच पाती। देरी भले ही मामूली हो, मगर अरमान के लिए समय की पाबंदी सबसे बड़ा नियम है। अभीरा अपने कर्मचारी को साफ निर्देश देती है कि गाड़ी लौटाते वक्त सारी सजावट हटा दी जाए, लेकिन समय की कमी के कारण ऐसा नहीं हो पाता। जब अरमान सजी हुई गाड़ी देखता है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे लगता है कि उसके साथ लापरवाही हुई है। वह बिना किसी से कुछ कहे खुद ही डेकोरेशन हटाने लगता है। उसी वक्त तेज म्यूजिक बज उठता है, शादी के गाने, हंसी खुशी का माहौल। लेकिन अरमान के लिए ये सब शोर जैसा है। उसके लिए अब प्यार, मोहब्बत और रिश्तों की बातें सिर्फ शब्द भर रह गए हैं। वह मानता है कि रिश्तों से ज्यादा जरूरी है जिम्मेदारी, अनुशासन और अपनी बात पर कायम रहना। उसके अंदर का दर्द उसे कठोर बना चुका है। गैरेज को लेकर वह पहले ही नाराज चल रहा था। उसे लगता है कि गैरेज की ओनर अपने काम को लेकर गंभीर नहीं है। इस गाड़ी वाले मामले के बाद उसका भरोसा और भी कमजोर हो जाता है। उसे हर चीज में लापरवाही नजर आने लगती है, जबकि सच ये है कि उसकी नाराजगी सिर्फ हालात से नहीं, बल्कि अपने अधूरे अतीत से है। दूसरी ओर मायरा उसी हॉस्टल में जाने वाली है जहां वाणी उर्फ मुक्ति का एडमिशन हुआ है। वाणी के बेहतर भविष्य के लिए अभीरा ने भारी उधार लिया है। उसने ऐसे कागजों पर साइन कर दिए जिन्हें उसने ठीक से पढ़ा तक नहीं। अब हालात ऐसे हैं कि उसे तय समय से 2 महीने पहले ही पैसे चुकाने होंगे। यह आर्थिक बोझ उसके लिए किसी तूफान से कम नहीं है। फिर भी अभीरा अपने डर को छिपा लेती है। उसके चेहरे पर सिर्फ एक ही ख्वाहिश दिखाई देती है, वाणी की मुस्कान। वह सोचती है कि अगर उसकी बेटी खुश है तो बाकी सब मुश्किलें वह अकेले झेल लेगी। लेकिन किस्मत शायद उसे इतनी आसानी से चैन लेने नहीं देगी। जब अभीरा वाणी को लेकर हॉस्टल में फाइनल गुड बाय कहने पहुंचती है तो वहां पहले से मायरा और अरमान मौजूद होते हैं। माहौल अचानक भारी हो जाता है। मायरा जब प्रिंसिपल के केबिन में जाती है तो सामने अभीरा को देखकर ठिठक जाती है। कई सालों बाद आमना सामना, एक ऐसा पल जो अनगिनत यादों को जगा देता है। मायरा की आंखों में नमी आ जाती है। उसे अपना बचपन याद आने लगता है। वो पल, वो दर्द, वो अनकही शिकायतें। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र वाणी पर पड़ती है, उसके अंदर छिपी जलन और असुरक्षा फिर से जाग उठती है। उसे लगता है कि उसकी जगह कोई और ले रहा है। यही भावना उसके व्यवहार को अस्थिर कर देती है। अब सवाल ये है कि क्या अभीरा की मौजूदगी मायरा के जख्मों को भर पाएगी या फिर उन्हें और गहरा कर देगी? क्या मायरा खुद को संभाल पाएगी या उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी? और अगर कुछ गलत होता है तो क्या सारा दोष फिर से अभीरा पर मढ़ दिया जाएगा? आने वाले एपिसोड में रिश्तों की असली परीक्षा होने वाली है। क्या अरमान अपने अतीत की गलती स्वीकार करेगा? क्या दादी साहब दोनों के बीच पुल बन पाएंगी? क्या मायरा अपने दिल की गांठें खोल पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाणी इस टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने की वजह बनेगी? हाई वोल्टेज ड्रामा, इमोशनल टकराव और चौंकाने वाले ट्विस्ट के साथ कहानी अब ऐसे मोड़ पर है जहां हर फैसला आने वाले भविष्य को बदल सकता है। दर्शकों के लिए